सतना के किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है। जिले के कई इलाकों में धान की फसल पर जूठा कंडवा नामक रोग लग गया है। ये रोग फसलों पर बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। किसानों की खड़ी फसल इस रोग के कारण बर्बाद होने की कगार पर है। किसान इस रोग के उपचार से अनजान है, लिहाजा वह झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। वहीं जिले का कृषि वैज्ञानिक भी इस बीमारी को लाइलाज बता रहे हैं। धान की खड़ी फसल की बर्बादी को देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। दरअसल कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण छोटे मोटे काम धंधे उद्योग बंद हो गए। लोग शहरों से अपने गांव की ओर लौट गए। परंपरागत खेती करने वालों के अलावा भी बेरोजगार लोगों ने खेती को रोजगार के रूप में चुना और खेती करने लगे, जिससे धान की फसल जिले में इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली थी। लेकिन इस धान की फसल को जूठा कंडवा रोग लग गया। इस रोग के लगने के बाद धान के अंदर तैयार हो रहा चावल पीली राख में तब्दील हो रहा है। किसानों की माने तो तेजी से फैल रहे इस रोग के कारण 1/3 फसल बर्बाद हो चुकी है और एक से दूसरे खेत ये बीमारी तेजी से फैल रही है। धान की बालियों में लगने वाला ये रोग धान को नष्ट कर रहा है। इस बात को लेकर किसान परेशान हैं और अपनी फसल को बचाने के लिए झाड़ फूंक पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। किसानों ने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। कृषि अधिकारियों की माने तो धान में तेजी से नुकसान पहुंचाने वाला ये जूठा कंडवा नामक रोग धान की बालियों में लगता है। सतना जिले में लगभग इस बीमारी से 10% धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पूरे जिले में 2,26,000 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल है। ऐसे में 25,000 हेक्टेयर भूमि की धान अब तक पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुकी है। यही नहीं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं और ये लगातार फैल रही है। वहीं अधिकारी ये भी बताते हैं कि रोग ग्रसित बालियों को तोड़कर खेत से अलग करना ही इसका उपाय है। विंध्य समाचार के लिए सतना से चेतन गर्ग की रिपोर्ट। मैंने भी देखा है, सही बात है कि कई जिले के कई हिस्सों में कंडो नाम की बीमारी ये धान में पकी फसल में लगी हुई है और इससे नुकसान हो रहा है। इसमें हमने वैज्ञानिकों को बुलाया था, कृषि विभाग वालों को भी बुलाया है। उन्होंने एक छिड़काव के लिए दवा दिया है, लेकिन किसानों के सामने समस्या है कि इतने घना पेड़ है, खेत में कोई घुस नहीं सकता, डर है कि कोई जहरीले जानवर काट न ले। तो दूर दूर से जितना उसको छिड़काव करके बचाया जा सकता है उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत असर देखने को नहीं मिला। बिल्कुल ये बात सही है और ये चिंता का विषय है। क्या इसको फसल बीमा में भी कुछ फायदा मिल पाएगा जिनका किसान जहाँ जिन गांवों में फसल धान की चिन्हित है बीमा के लिए, वहाँ तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर धान की फसल चिन्हित नहीं है बीमा के लिए, चूँकि इस फसल बीमा योजना में अलग अलग गाँव में अलग अलग फसलें चिन्हित हुई हैं। तो जहाँ फसल बीमा हुआ है वहाँ तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी से भी इस पर चर्चा हुई है और कि इनका सर्वे करा करके ऐसे नुकसान किसानों को जो हो रहा है उसमें उनको भरपाई की जाए। सांसद जी, एक बड़ा मामला ये है कि भल्ला डेयरी फार्म